नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो आज के समय में भी बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान को ही अपना वंशज मानते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण देखा गया मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बाबरी की नींव रखकर मस्जिद निर्माण कराना, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। अब तर्क देने वालों का कहना है कि जब बाबर भारत का था ही नहीं, वो सिर्फ भारत को लूटने आया था, तो उसके नाम पर मस्जिद क्यों? मिसाइल मैन कलाम के नाम पर क्यों नहीं? इस पर भी सबने कुतर्क दिए। खैर, ये लंबी बहस का मुद्दा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं होता। एक और मामले में इस समय महाराष्ट्र के मालेगांव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और वजह बनी है एक तस्वीर, जिस पर इस समय बात करना ज़रूरी है, क्योंकि विवाद इसी तस्वीर को लेकर के है, जिसने नगर निगम से लेकर सोशल मीडिया तक एक बहस छेड़ दी है। दरअसल पूरा मामला मालेगांव महापालिका में टीपू सुल्तान की एक तस्वीर को लेकर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के नगर सेवक और उप महापौर शान हिंद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद विरोध बढ़ गया और विरोध के सुर तेज हो गए। शिवसेना और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ साथ कुछ अन्य नगर सेवकों ने भी इस पर आपत्ति जताई। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि शहर में तनाव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ने के आसार बने तो प्रशासन हरकत में आया। नगर सचिव ने साफ कह दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए उप महापौर के दफ्तर से उस तस्वीर को हटाने का फैसला लिया गया। तस्वीर हटा भी दी गई। लगा कि अब विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तस्वीर हटाए जाने के बाद एक नया मोड़ और सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालेगांव के मेयर नसरीन शेख को टीपू सुल्तान की तस्वीर भेंट कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही विरोध फिर से भड़क गया। हिंदुत्व संगठनों का कहना है कि पहले उप महापौर के दफ्तर में तस्वीर लगाई गई और अब मेयर को तस्वीर भेंट कर दी गई है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब आरोप यह है कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके ऐतिहासिक और वैचारिक सम्मान का ये प्रतीक है। प्रशासन ने एक बार फिर सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर अब भी बनाए हुए हैं। फिलहाल शहर की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन सियासी बयानबाजियां जरूर तेज हो चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मालेगांव की राजनीति को गरमा दिया है। अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे सांप्रदायिक संवेदनशीलता का मुद्दा बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेयर और उप महापौर इस विवाद को कैसे संभालती हैं। क्या आपसी संवाद से मामला सुलझेगा या फिर यह विवाद और लंबा चलेगा? फिलहाल प्रशासन की कोशिश तो यही है कि शहर में शांति बनी रहे और किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जाए। सोचिए, टीपू सुल्तान, जिसके बारे में अलग अलग सोर्स ये दावा करते हैं कि उसने भारत के इतिहास में दमनकारी नीति अपनाई, धर्मांतरण से लेकर मंदिर तोड़वाने तक से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में आज के भारत में उस दमनकारी का फोटो लगाना क्या सेकुलर इंडिया में अलाउड है, या फिर सेकुलर इंडिया का चूरन सिर्फ और सिर्फ देश के बहुसंख्यकों को ही चटाया जाता है? देश में धर्म, जाति, मजहब को लेकर विवाद तो बहुत है। ये कहाँ जाकर रुकेंगे, इसका कोई रास्ता फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह के मुद्दों को जबरदस्ती जन्म देकर पॉलिटिकल पार्टियां आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही सभी दलों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है? अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या इस तरह की तस्वीर किसी सरकारी कार्यालय में लगाई जानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।